पुराने ज़माने में बच्चों को कहानियाँ सुनाकर बोध कराया जाता था, उपदेश कराया जाता था। आजकल बच्चे टीवी में लग जाते हैं या मोबाइल में लग जाते हैं। वहाँ न जाने कौन कौन सी बातें वे देखते रहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में उनको कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके माध्यम से बच्चों को कुछ शिक्षाएं दी जाती थी। उसमें ये कहानी का प्रकार था पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियों से बच्चों को वो कहानियाँ सुनाकर उनको उपदेश दिया जाता था, उनको शिक्षा दी जाती थी। तो ये पंचतंत्र की कहानियाँ 2000 साल पूर्व आचार्य विष्णु शर्मा जी इन्होंने ये सब कहानियाँ लिखी। तो इसका भी एक इतिहास है। कहा जाता है कि महिल्यारोप नामक एक नगर था, उसमें अमर शक्ति नाम का राजा राज्य कर रहा था। उस राजा के 3 बेटे थे और उस राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बहुत सारी शिक्षाएं देने का प्रयास किया। राजा बनने के लिए जो गुण चाहिए उन गुणों को देने का उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा असफल रहा। फिर राजा का जो मंत्री था उसने कहा कि आचार्य विष्णु शर्मा जो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो विष्णु शर्मा जी के पास वो जो तीनों राजकुमार थे तो उनको वहाँ भेजा जाए। वे अच्छी तरह से उनको शिक्षा दे सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं, ऐसा राजा को बताया गया। उसके अनुसार राजा ने आचार्य विष्णु शर्मा जी को अपने बच्चों के बारे में बताया, तीनों राजकुमारों के बारे में। तो फिर वो तीनों राजकुमारों को आचार्य विष्णु शर्मा जी के पास भेजा गया। फिर आचार्य विष्णु शर्मा जी ने उन बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी और उन कहानियों में उन्होंने ज़्यादातर जानवर जो कैरेक्टर से पात्र है वो उन कहानियों में उनका ज़्यादातर उपयोग किया और उनके माध्यम से उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग ऐसी कहानियाँ लिखी। वे तीनों राजकुमार उसमें से जो कुछ बोध मिला, उपदेश मिला, तो उनको पढ़ाई में रुचि उनकी बढ़ने लगी और वे अच्छी तरह से उन्होंने शिक्षा आचार्य विष्णु शर्मा जी से प्राप्त की और वे बहुत बुद्धिमान ऐसे राजनैतिज्ञ बन गए। तो इसमें से हमें यही बात एक सीखने को मिलती है, अगर बच्चों को बहुत प्यार से इंटरेस्टिंग कहानियों के माध्यम से अगर हम उन्हें कुछ उपदेश दे, एडवाइस दे, तो बच्चे सीख सकते हैं, उसमें वे रुचि ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इंटरेस्ट बढ़ाना, उनको उस राह पर उनकी मनोदशा को ले जाना। तो जो बात राजा को असंभव लग रही थी वो तो संभव हो गई। लेकिन इससे हमें शिक्षा क्या मिली कि कैसे भी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, लेकिन जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उस बात में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए हमें भी प्रयास करना होगा कि बच्चे टीवी में, सीरियल्स में, मोबाइल में आजकल उनका मन वहाँ ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ से उनको मोड़ने के लिए फिर हमें उनको कुछ कहानियाँ सुनानी पड़ेगी, प्यार से उनके साथ बैठना पड़ेगा
दो बातें करनी पड़ेगी, तब हमें जो असंभव लग रहा है कि बच्चे कुछ कर पाएंगे या नहीं, तो उनमें से भी एक अच्छा व्यक्तित्व उभर सकता है। तो चलो आइए सब मिलकर हम इसका प्रयास जरूर करें।